हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं पौने 4, तो पानी-वानी मैंने पी लिया है और मैं जो है ना ये छोले उबलने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाना है मुझे। तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं नहाऊँगी तब तक ये छोले भी उबलते रहेंगे, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन जो है मुझे जल्दी तैयार करना होता है। तो ये छोले उबालने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं पहले ही रख देती हूँ इनको। तो तड़का तो मैं बाद में लगाऊँगी, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो बस कुकर में मैंने छोले डाल के पानी भी डाल दिया और नमक डाल दिया। तो इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली, वो इसलिए क्योंकि जब सीटी बजती है ना तो पानी निकलता है सीटी में से, तो फिर हल्दी की वज़ह से जो कुकर है गंदा-सा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी मैं छोले वग़ैरह उबालती हूँ तो इसमें फिर हल्दी नहीं डालती। तो अभी जो है काफ़ी अंधेरा हो रखा है, तो मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो नहाने से पहले जो-जो काम करने होते हैं ना, वो फटाफट करने पड़ते हैं मुझे। वो इसलिए क्योंकि अब कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में जो है कार्तिक स्नान हम लोग करते हैं। तो वो जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा होता है। तो बस नहा के सीधा आ गई मैं अपने घर के मंदिर में। तो पर्दे मैंने खोल दिए मंदिर के, सभी देवी-देवताओं को भी उठा दिया है और अब मैं उठाऊँगी गोपाल जी को। तो गोपाल जी को अब मैं ना ये नाइट ड्रेस पहना के ही सुलाती हूँ, क्योंकि अब मौसम थोड़ा-सा हो गया है ठंडा। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तब तो मैं गोपाल जी को हल्की-सी बनियान पहना के ही सुला देती हूँ, और छोटे गोपाल जी ने तो लंगोटी डाली होती है, तो उनको मैं दोनों को ऐसे ही सुलाती हूँ। लेकिन जब मौसम ठंडा हो जाता है ना, जैसे अब ठंडा हो गया मौसम, तो इनको मैं जो है ड्रेस पहना देती हूँ हल्की-फुल्की सी। तो ये देखिए ये इनकी नाइट ड्रेस है, तो यही पहन के ये सोते हैं। तो बस अब मैं मंदिर साफ कर लूँगी, तो उससे पहले जो है ये बर्तन मैं धो के ले आती हूँ। तो गोपाल जी को उठा के मैंने पानी भी पिला दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पानी के छींटे लगा के और यहाँ से अच्छे से कर लिया है साफ़, क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफ़ी धूल-मिट्टी हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है हम ऊपर रहते हैं तो धूल-मिट्टी काफ़ी आती है। तो एक बारी तो मैं सुबह के टाइम ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो दिन में 1-2 बारी कपड़ा जैसे मारती रहती हूँ यहाँ पर। तो बस ये गोपाल जी का आसन वग़ैरह भी झाड़ के मैंने बिछा दिया है। तो मंदिर के जितने भी बर्तन थे ये भी मैं धो के ले आई हूँ और अब इनको अच्छे से पोंछ लिया जाए। तो सारे बर्तन मैंने पोंछ लिया है और ये है गोपाल जी का जल पीने वाला, तो ये भी मैंने रख दिया पोंछ के अच्छे से। और ये एक जल है सूरज देवता जी को चढ़ाने के लिए और एक जल है गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए। तो दोनों में मैंने थोड़ा-सा गंगा जल डाल लिया है, तो सूरज देवता जी को मैं जल चढ़ा दूँगी पहले, उसके बाद कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो इस टाइम पूजा-पाठ करने का, दीपदान करने का भी एक अलग ही मज़ा है। तो अभी क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, तो 4 बजे से पहले भी हम उठ जाते हैं, जो भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं या दीपदान कर रहे हैं। पर लेकिन अब जैसे-जैसे मौसम ठंडा होगा, तो उठने में भी दिक्कत होगी। तो कार्तिक मास के बाद जो है, फिर सभी लेट उठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ, अगर ऐसी ही रूटीन रहे तो ठीक है, पर लेकिन ज़्यादा जब मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो फिर उठा भी नहीं जाता। तो अब बच्चों ने जैसे स्कूल, कॉलेज तो जाना ही होता है, तो देखो कितने बजे की रूटीन होती है। तो बस गोपाल जी के स्नान में ना मैंने थोड़ा-सा गंगा जल तो डाल ही लिया था, बताया मैंने आपको, और इसमें जो है मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल भी डाल लिए हैं। तो क्योंकि कार्तिक मास में जो है तिल का काफ़ी महत्व माना गया है, तो जब हम दीपदान करते हैं तो हमें तिल के तेल से ही दीपदान करना चाहिए, और जब हम गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो उनके स्नान वाले जल में भी हमें जो तिल हैं डाल लेने चाहिए। और तिल भी जो है सफ़ेद वाले लेने हैं, तो ये भी मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी तिल सफ़ेद वाले लेने हैं या काले वाले? तो सफ़ेद वाले तिलों का ही प्रयोग किया जाता है कार्तिक मास में। तो चलिए गोपाल जी का स्नान भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया, और इनको जो है मैंने ये ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है। तो ये जो है मैंने दिवाली पे सिली थी गोपाल जी की। तो दिवाली वाले दिन भी गोपाल जी ने डाली थी, तो मैंने सोचा चलो आज यही डाल देती हूँ मैं, और ये है इसके साथ का पटका। तो पटका भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस ड्रेस के साथ जो है पगड़ी का कपड़ा भी है, लेकिन पगड़ी जो है अभी मैं बाँधूँगी नहीं गोपाल जी को, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो गया है। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही गोपाल जी को पहना देते हैं ड्रेस, और इनको जो है ना इनके हार वग़ैरह भी पहना दिए जाएँ। तो वैसे तो गोपाल जी को मुझे अपने हाथों से ही पगड़ी बाँधना अच्छा लगता है, पर लेकिन क्योंकि अब बच्चों ने जाना होता है ना स्कूल, कॉलेज वग़ैरह, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता सुबह के टाइम, क्योंकि पगड़ी बाँधने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा था गोपाल जी के लिए जो है मार्केट से लेके आऊँगी पगड़ियाँ थोड़ी बहुत, पर लेकिन जो है मार्केट से भी इनके साइज़ की पगड़ी मिली नहीं, कभी या तो छोटी मिलती हैं या बड़ी मिलती हैं, तो वही मतलब ना यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ना गोपाल जी की जो एक्सेसरीज़ वग़ैरह हैं वो बहुत ही कम मिल पाती, ख़ासकर पगड़ियाँ तो मुझे अभी तक नहीं मिली। तो धनतेरस वाले दिन भी मैंने सोचा था कि गोपाल जी की शॉपिंग करके आऊँगी। इनकी जो ड्रेसें होंगी ना थोड़ी-सी, जैसे अब ठंड भी हो जाएगी, तो मैंने सोचा था चलो वेलवेट की ड्रेसें वग़ैरह मैं लेके आऊँगी इनकी, और पगड़ियाँ भी देखूँगी अगर क्या पता मिल जाए, क्योंकि अब फेस्टिवल है तो इसलिए। पर उस दिन भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, इनकी ड्रेस भी नहीं मिली।
तो चलो कोई बात नहीं, जब कभी वृंदावन जाना होगा तो वहाँ से तो मिल ही जाएँगी, क्योंकि वहाँ पर जो है ये गोपाल जी की सारी एक्सेसरीज़ वग़ैरह लगी होती हैं सारी जगह। तो बस अब दीपदान भी हमने कर दिया है। तो अब प्रभात फेरियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो हमारी गली में भी प्रभात फेरी आई है, लेकिन गुरुद्वारे की, क्योंकि मंदिर की भी आती है। तो ये जो कार्तिक का महीना है काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भजन, कीर्तन, नाम जाप हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने होते हैं और भगवान की जो सेवा है वो करनी होती है। तो ये नहीं है कि कार्तिक का महीना शुभ है और बाकी सारे अशुभ हैं, तो सभी महीनों में साल के 365 दिन हमें भगवान के नाम जाप करते रहना चाहिए और पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए। तो बस अब जो भी मुझे पाठ करने हैं वो करके सीधा जाऊँगी मैं रसोई में। तो बस पाठ करके अब आ गई हूँ मैं रसोई में, तो मैंने जो है ना शॉल ले लिया, क्योंकि अब मुझे थोड़ी-सी ठंड सी लगने लगी है। तो सुबह जब जल्दी हम उठते हैं ना सर्दियों में, तब तो ठंड नहीं लगती, लेकिन बाद में लगने लग जाती है। तो बस छोले तो अच्छे से उबल गए हैं और अब मैं लगा लेती हूँ इनको तड़का। तो आज जो है ना, जैसे नवरात्रों में छोले बनते हैं सूखे वाले, तो वो ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हो जाएँगे। तो ये एक डब्बी में मैंने जो है जीरा ले लिया है, काली मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च भी ले लिया है, और इसी में मैंने जो है नमक भी डाल लिया है। तो आज ना घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी बनाने वाली, वैसे फूल गोभी तो रखी हुई थी पर आलू नहीं थे, तो फिर बिना आलू के मैं फूल गोभी क्या ही बनाती, फिर बच्चे वैसे भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा चलो छोले ही बना दिए जाएँ, तो जब भी कभी ऐसा होता है ना कोई सब्ज़ी नहीं होती घर में बनाने वाली, तो मैं या तो ये काले छोले बना देती हूँ बच्चों को, या फिर सफ़ेद छोले बना देती हूँ। तो ये जो छोले हैं ये भी काफ़ी स्वाद लगते हैं, तो इनमें अगर प्याज़ कह रही हूँ, प्याज़ भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर खीरा, प्याज़, टमाटर वग़ैरह काट के और नींबू निचोड़ के खाएँ ना, इसमें हरा धनिया भी डला हो, तो ये एकदम चाट की तरह लगते हैं। तो ये वैसे भी टेस्टी लगते हैं। और इनमें जो है कसूरी मेथी का तड़का लगाओ, तो उससे भी इनका जो स्वाद है बढ़ जाता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन कसूरी मेथी भी आज खत्म हो रखी थी, तो आज शाम को ही मैं मँगा लूँगी, क्योंकि रसोई की भी कुछ-कुछ चीज़ें खत्म हो रखी हैं। तो जो रसोई का राशन है ना, वो कभी भी पूरा नहीं होता है। एक चीज़ मँगाओ, दूसरी खत्म होती है। तो वैसे तो हमारा इकट्ठा ही आता है राशन, पर फिर भी कितना कुछ जो होती है ना चीज़ें, कभी कुछ देखो ये खत्म हो गया या वो खत्म हो गया, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो बस फटाफट से मैंने आटा भी गूँध लिया है, तो जल्दी-जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं टाइम के हिसाब से, वो इसलिए क्योंकि टाइम भी भाग रहा होता है, तो उस हिसाब से जो है हाथ भी चलाने पड़ते हैं। तो आटा मैंने जो है गूँध लिया है, तो मैं क्या करती हूँ सुबह एक ही बार आटा गूँध लेती हूँ, तो यही सुबह भी हो जाता है, दोपहर को भी हो जाता है और रात का भी हो जाता है। तो सर्दियों में तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन गर्मियों में जो है सुबह और दोपहर का ही चलता है और रात को मैं ताज़ा गूँधती हूँ। तो रोटी भी मैंने बना ली थी, फुलके उतार लिए थे, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती इसलिए। तो मैंने कन्नू का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने जो है गाय माता की रोटी बना के गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था उसके बाद, और कन्नू का टिफ़िन भी पैक कर दिया, अंजलि का टिफ़िन भी पैक कर दिया है और कन्नू के लिए दूध भी डाल दिया है। तो ये दूध मैं उसको दे देती हूँ और उसके बाद मैं उसको स्कूल छोड़ आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अब मैं आ गई हूँ घर, तो घर तो पहले ही आ गई थी। मैंने आके ना चाय-वाय भी पी लिया, नाश्ता भी कर लिया है और अब जो है मैं घर की करूँगी साफ-सफाई। तो ये जो है ना लाइट मैं थोड़ी-सी मैंने सोचा चलो ये सँभाल दी जाए। तो लाइट की एक लड़ी तो मैंने सुलझा के सही से करके रख दी थी, लेकिन एक नहीं करी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी भी है और वो अभी दीवार पे लगी भी हुई है। तो उसको जो है मैं बाद में उतारूँगी, फिलहाल अभी मैं जो है झाड़ू लगा रही हूँ। तो कमरे का झाड़ू मैंने लगा लिया है और अब जो है मैं बालकनी से लगा रही हूँ। तो सुबह तो एक बारी झाड़ू लग जाता है सारी जगह से, कमरों से भी लगा लेती हूँ मैं, बालकनी से भी और छत का भी, लेकिन दोबारा फिर से लगाना पड़ता है क्योंकि दोबारा गंद हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि बच्चे-बच्चे भी उस टाइम तो उठे नहीं होते ना, बाद में उठ के जो है सारा सामान वगैरह भी फैलाते हैं, तो वो सारा भी सँभालना पड़ता है। तो बस अब झाड़ू लगाते हुए जैसे बालकनी से लगा के फिर मैं इधर की साइड आ जाती हूँ और फिर उसके बाद जो है यहीं से जो है कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि छत पे जो झाड़ू है वो तो सुबह ही लग जाता है। तो आज मैंने कपड़े धोने वाली मशीन भी लगा रखी है, तो आज तो क्या वैसे तो रोज़ ही लगती है, लेकिन कल मैंने धोए नहीं थे, पर आज जो है कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे हैं। तो वैसे तो मैं रोज़ ही धो लेती हूँ, क्योंकि अगर आलस कर दो ना तो फिर अगले दिन जो है काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो वही बात है कि कल मैंने धोए नहीं तो आज ज़्यादा हो रखे हैं। तो चलो धुल जाएँगे वो भी, और ये सब्ज़ी भी लेके आए थे दीपक जी, और ये है दूध। तो दूध मैं रख दूँगी गरम होने के लिए, क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाना है। तो यहाँ पर एक चक्कर के कपड़े धुल गए थे, सूख गए हैं, तो इनको जो है मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी रस्सी पे। और ये तौलिए वगैरह भी मुझे धोने हैं, तो इनको अभी मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो कपड़े ही धुल रहे हैं मशीन में, तो ये बाद में मैं धोऊँगी।
तो ये जितने भी टॉप वगैरह होते हैं ना, मैं इधर नीचे वाली रस्सी पे डाल देती हूँ और ये जो पैंटे या लोवर वगैरह होते हैं, वो मैं छत पे डाल के आती हूँ क्योंकि जो मोटे कपड़े हैं ना, वो नीचे सूखते भी नहीं हैं। तो जितने भी मोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे जैकेट वगैरह अब जैसे आने वाले मौसम में जैकेटें होंगी या स्वेटर वगैरह होंगे, तो फिर नीचे तो सूखने ही वाले नहीं है और वैसे भी सर्दियों में धूप तो कम ही निकलती है। तो सर्दियों में यही दिक्कत हो जाती है कि कपड़े जो हैं काफ़ी मुश्किल से सूखते हैं। तो आज जो है ना हवा चल रही है, तो इस पे जो है मैं चिमटियाँ लगा देती हूँ। तो चलिए एक बार के कपड़े तो धुल गए हैं, अभी धुल रहे हैं, बाद में मैं नितारूँगी, तब तक चला जाए रसोई में। तो ये ना 2 दिन का जो है दूध इकट्ठा हो रखा था, तो थोड़ा-थोड़ा करके जैसे दूध इकट्ठा हो जाता है ना, तो मैं इसका फिर पनीर ही बना लेती हूँ, तो बच्चों को नहीं देती फिर मैं पीने के लिए, तो ये पनीर वगैरह बन जाता है, तो इसकी जैसे सब्ज़ी बनानी हो तो वो बन जाती है। तो ये भी मैंने जैसे जब कपड़े धो रही होती है ना, तो साथ के साथ मेरे रसोई के काम भी चलते ही रहते हैं। तो इसको मैं अभी इसमें ही रख देती हूँ। तो पानी जब अच्छे से निकल जाएगा ना पनीर में से, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अब जितनी भी सब्ज़ी आई है, वो भी मैं धो लूँगी। तो आज गोपाल जी के फ्रूट में आए हैं सिंघाड़े, तो सिंघाड़े भी मैं धो के और अच्छे से जो है ना धूप में थोड़ी धूप लगवा लूँगी इनको, तो पानी-वानी इनका सूख जाएगा, फिर गोपाल जी को भोग लगाऊँगी। तो ये सिंघाड़े जो हैं मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, तो ये भी मैं मँगा ही लेती हूँ जब ये स्टार्ट होता है ना इनका सीज़न, जैसे कार्तिक मास में ये आते हैं। तो ये मैं मँगाती रहती हूँ और गोपाल जी को भोग भी लग जाता है और हम भी खा लेते हैं। तो अब ना बाज़ार में धनिया आना भी शुरू हो गया है क्योंकि आ तो पहले भी रहा था लेकिन 250-300 रुपए किलो था, तो काफ़ी महँगा था लेकिन अब जो है थोड़ा सस्ता हो गया है। तो अब जो है सब्ज़ी के साथ भी आ ही जाता है, तो आज ये थोड़ा-सा आया लेकिन कल जो है मैं पूरी गट्ठी मँगाऊँगी क्योंकि धनिये के बिना जो है ना सब्ज़ी स्वाद भी नहीं लगती है। तो गर्मियों में तो टाइम पास करना पड़ता है क्योंकि गर्मियों में धनिया मिलता ही नहीं है। तो वैसे पिछली बार गर्मियों में ना मैंने धनिया सुखा के रखा था, गर्मियों में तो क्या सर्दियों में सुखा के रखा था तो गर्मी में काम आ गया था। पर लेकिन जो ताज़ा धनिया होता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है क्योंकि ताज़ी जो पत्तियाँ जब हम सब्ज़ी में काट के डालते हैं ना, एक तो खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है सब्ज़ी में धनिये की और खाने में भी अच्छा लगता है। पर लेकिन जो सुखा के हम यूज़ करते हैं तो फिर वो बात तो बनती नहीं है। तो ये होता है कि चलो गर्मियों में नहीं मिलता है तो काम चलाने के लायक ठीक है। तो बस अब ये बर्तन भी धो लिए जाएँ, तो एक बार के जो सुबह के बर्तन थे ना जितने भी जब बच्चे गए थे उसके बाद भी मैंने धो लिए थे, तो काफ़ी सारे बर्तन पहले भी धुल गए थे और अब ये जो कुछ फ्रिज में से भी निकल आए हैं और कुछ ये जैसे पतीला वगैरह होता है दूध का, तो ये सब मैंने फ्रिज में से निकाले हैं और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, तो मैंने तो पहले ही कर लिया था, दीपक जी ने भी कर लिया है और अब ये सारे बर्तन धो के मैं रसोई भी कर लूँगी साफ। तो मेरा ना बर्तन धोने का भी एक तरीका है, तो मैं क्या करती हूँ जब भी बर्तन धोती हूँ तो पहले जो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं ना जैसे कुकर, पतीला या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो पहले धो लेती हूँ और फिर प्लेटें धोती हूँ और फिर छोटे बर्तन धोती हूँ। तो ऐसे जो है जल्दी धुल जाते हैं लेकिन आज मेरे बर्तन मिक्स हो रखे थे तो धोने में भी थोड़ा-सा टाइम लग गया है, तो ऐसे हो जाता है। तो मैं जब भी बच्चे भी धोते हैं ना बर्तन तो उनको मैं समझाती हूँ कि पहले बड़े धो लिया करो और फिर जो है छोटे बर्तन धोया करो, तो ऐसे जो है जल्दी धुल जाते हैं। तो बस रसोई वगैरह अच्छे से साफ कर दी है मैंने और ये देखिए ये मैंने पनीर रखा हुआ था ना इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ये भी निकल गया है और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये जो है ये भी धो के रख दिए जाएँ साथ के साथ। तो झाड़ू वगैरह तो मैंने पूरा लगा लिया था घर का और सारा सामान वगैरह सँभाल के और अब बस पोछा लगाना है। तो उससे पहले ये जो है ना जुराबें उतार ली जाएँ क्योंकि ये सुबह के टाइम मैं डाल लेती हूँ तो अभी तक मैंने डाल के ही रखी हुई थी तो गर्मी भी लगने लग गई थी तो इनको मैंने उतार दिया है। तो अंदर का मैंने पोछा लगा लिया और अब बाहर का भी लगा लूँगी। तो अभी बालकनी से भी जो है ना लगाना रह गया, तो वहाँ से भी मैं लगा लूँगी। तो लाइट चली गई थी बीच में, तो ये थोड़े से कपड़े रह गए थे सुखाने वाले। कपड़े तो क्या 2-3 पैंटे ही हैं और तौलिए हैं, तो उनको मैं सुखा के और फिर डाल दूँगी और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और यहाँ पर जो है पोछा भी लग गया है। तो चलिए कपड़ों का काम तो मेरा हो गया ख़त्म, तो जितने भी ड्रायर में थे ना ये तौलिए, पैंटे वग़ैरह तो ये भी सूख गई थी, तो इनको भी मैंने धूप में डाल दिया है। और अब यहाँ तुलसी महारानी के यहाँ से भी मैं धो लूँगी। तो ये जो गमले हैं ना काले हो गए हैं क्योंकि 365 बत्ती का दीपदान करते हैं ना हम सुबह, तो उसकी जो लो होती है काफ़ी होती है, तो उसकी वज़ह से ये गमले जो हैं काले हो जाते हैं। और अब ये जो पाइप वग़ैरह है ये भी मैंने साइड करके रख दिया है क्योंकि अब इसका काम भी ख़त्म हो गया है और ये मशीन को भी अच्छे से ढक के रख दिया जाए।
और ये जो बर्तन हैं ये भी सूख गए हैं, तो इनको भी मैं जो है ना रसोई में रख दूँगी और साथ के साथ जोड़ भी दूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा देर यहाँ रखे रहेंगे तो इनमें धूल-मिट्टी भी हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही धूप लग जाती है ना इनमें भी, तो इनको मैं साथ के साथ ही जोड़ देती हूँ, क्योंकि रसोई में भी नहीं रख सकते, रसोई काफ़ी छोटी है इसलिए। तो यहाँ से जो है मैं धो देती हूँ, जब भी पाइप लगा होता है ना, कपड़े धोती हूँ तब। तो ये जो मंदिर के कपड़े थे ये भी धोने वाले थे, आप देख ही रहे हो, गोपाल जी के हैंकी थे कुछ और मंदिर के साफ-सफाई के, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। तो साफ-सफाई सारी हो गई है और अब हो गया है दोपहर का टाइम। तो अभी जो है ना दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो काम-कुम करने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम करा, थोड़ा-सा यूट्यूब का काम भी करा। तो क्योंकि वीडियो वगैरह एडिट करनी थी इसलिए, और फिर वो करते-करते मुझे जो है इतना टाइम हो गया, 1:30 बज गए, तो फिर मैंने सोचा चलो टिफ़िन भी पैक करना है तो फटाफट से जो है रसोई में जाया जाए। तो क्योंकि पनीर की भुर्जी बनानी थी, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो 2 बजे के करीब जो है मैं टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ दीपक जी को। वैसे तो सुबह ही कोशिश करती हूँ कि दे दूँ, पर लेकिन कभी जब नहीं दिया होता ना, तो फिर दोपहर के टाइम में जैसे 2 बजे तक जो है तैयार कर देती हूँ। तो बस पनीर की भुर्जी तो बन गई है, तो इसमें जो है ना मैंने शिमला मिर्च और टमाटर, अदरक का तड़का लगा दिया है। तो टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है और ये है कन्नू की प्लेट। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम के समय। क्या है हेलो हाय तो कर दिया करें हैं। तो अब हो गया है शाम का टाइम यानी संध्या टाइम, तो अब जो है मैं जोत जगाऊँगी। तो बर्तन-वर्तन धुल गए हैं, जस्सू ने धो दिए हैं, रसोई भी कर दी है अच्छे से साफ, और अब अच्छे से हाथ-मुँह धो के आ गई हूँ मैं अपने घर के मंदिर में, और अब कर लेते हैं संध्या पूजा। तो अब जो है ना अंधेरा काफ़ी जल्दी पड़ने लग गया है, क्योंकि गर्मियों में तो ये होता है ना 7:30 पौने 8 तक भी काफ़ी अच्छी-सी रोशनी रहती है, लेकिन अब 6 बजे तो क्या 5 बजे से जो है अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं जो शाम की जोत जगाती हूँ तो वो 6 बजे के करीब ही जगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो ये होता है कभी 7 या सवा 7 भी हो जाते हैं, लेकिन अब जैसे अंधेरा जल्दी पड़ जाता है ना, तो 6 बजे के करीब मैं जोत जगा ही लेती हूँ। तो बस ये जो जोत है ना इसको भी मैं धो के ले आती हूँ। तो वैसे तो 2-3 जोतें रखी हुई हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, पर लेकिन मैं क्या करती हूँ जिसमें ये सुबह जैसे इसी में जगाती हूँ ना, शाम के टाइम इसी को ही धो के फिर इसी में ही जगा लेती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपने जैसे पूरे दिन की दिनचर्या ही शेयर करी है, यानी सुबह से लेके शाम तक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।